सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हाजिर हूं वैभव शुक्ला। और आज शुभ खबर पर बात होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने एक बार फिर से अपने नपे तुले मगर सख्त लहजे में पाकिस्तान को फटकार लगाई। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक में बोलते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखा दिया बल्कि चीन को भी अपनी सीमा में रहने की नसीहत दे डाली। हालांकि 9 साल बाद पाकिस्तान गए विदेश मंत्री की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। उनके जाने से पाकिस्तान के नेता और आम लोगों को आस थी कि भारत से बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी, रिश्ते बहाल हो जाएंगे। ये बात जरूर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सरकार के रुख में नरमी देखी गई, मगर भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि जब तक टेरर रहेगा ट्रेड पर बात नहीं होगी। आज आपको बताएंगे कि एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान से क्या कुछ कहा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिन पर पाकिस्तान की भी नजरें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एससीओ की बैठक से, जहां पर आज भारतीय विदेश मंत्री ने सभी सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। आतंकवाद और अलगाववाद पर बगैर नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ चीन को भी उसकी हदें बता दी। एससीओ बैठक में भाग लेकर विदेश मंत्री भारत लौट आए, लेकिन 2 दिनों में उनके दौरे की जबरदस्त चर्चा हो रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सिर्फ मिले, 2 देशों के रिश्तों पर कोई बात नहीं की। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में उतरने के साथ दिखा स्वैग, हाथ मिलाकर दिखाया शिष्टाचार। यूं तो मिलने को जयशंकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुस्कुराकर मिले, मगर जब सुनाने पर आए तो जमकर सुनाया। वही चिर परिचित अंदाज, वही नपे तुले लफ्ज, वही सधा हुआ मगर सख्त लहजा। इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान की सरकार को जयशंकर खरी खरी सुनाते रहे, आईना दिखाते रहे और मेजबान शहबाज शरीफ झेप मिटाते हुए चुपचाप सुनते रहे। एससीओ की शिखर सम्मेलन के बहाने पाकिस्तान की कोशिश अपनी छवि चमकाने की थी, मगर भारतीय विदेश मंत्री ने सीधे सपाट लहजे में उसकी असलियत बता दी। बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने 3 बुराइयों यानी आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का जिक्र किया और साफ कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मैसेज दे दिया। जयशंकर ने कहा कि एससीओ के चार्टर में बताया गया है कि 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और समझौता न करने वाला रुख होना चाहिए। अगर सीमा पार की गतिविधियों में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का खतरा होगा तो संभव नहीं कि उसके साथ व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, कनेक्टिविटी भी बनी रहे। इस तरह एससीओ की बैठक में और एससीओ के चार्टर के बहाने भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी है कि टेररिज्म के अगेंस्ट हो। इस तरह के अलगाववाद के लोग हैं, तो उन्होंने 3 इविल्स को, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, इनको बताया है कि ये जो 3 चीजें हैं, इसका जब तक पूरी तरह एड्रेस नहीं करेंगे तब तक देशों के बीच में ट्रस्ट नहीं हो सकता है और बाकी जो चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं हम, वहां पर भी समस्याएं आती हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले चीन को भी जयशंकर ने नहीं छोड़ा। सीपीईसी परियोजना के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और चीन का नाम लिए बगैर कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए।
एससीओ सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति ली क्यांग 2 दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। उनका जोरदार स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हुए। भारतीय विदेश मंत्री से ली क्यांग की मुलाकात मंगलवार को शहबाज शरीफ की तरफ से दिए रात्रि भोज में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों में कुछ देर बाद भी हुई, मगर एससीओ बैठक के दौरान जयशंकर ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का जिक्र कर चीन को संदेश दे दिया है। असल में जल्द ही रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है। 22 से 24 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक हो सकती है, जिसमें सीमा विवाद को दूर करने और रिश्ते सुधारने पर फोकस होगा। पर इस बैठक से ठीक पहले जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ का जो चार्टर है वो 3 ईवल्स की बात करता है, जिनसे कि हमारे प्रति जिनके लिए चैलेंजेस हैं। इसमें है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। और विदेश मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि ये इन तीनों को जब तक धूसरित नहीं किया जाता है तब तक और विषयों पर प्रगति होने का अनुमान कम किया जा सकता है। आकलन ऐसा नहीं हो सकता। एससीओ भारत के लिए एक अहम मंच है, क्योंकि यहाँ रूस समेत सेंट्रल एशिया के देशों की मौजूदगी है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को उनकी हदों में रखने के लिहाज से भी एससीओ भारत के लिए जरूरी है। और इस बार पाकिस्तान की बैठक में भी भारतीय विदेश मंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा कि यदि एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी से ताल्लुकात बिगड़े हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। जयशंकर ने साफ कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। लगता नहीं कि भारत की नसीहत मानकर पाकिस्तान अपने अंदर झांकेगा और अपनी गलतियां दुरुस्त करेगा। हाँ, लेकिन जो फटकार जयशंकर ने लगाई है वो उसे बहुत दिनों तक याद रहेगी। इस्लामाबाद से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय विदेश मंत्री की फटकार से पाकिस्तान को भारत का रुख समझ में आ गया होगा। फिर भी एस जयशंकर के इस दौरे से पाकिस्तानी सरकार और अवाम दोनों को ये उम्मीद थी कि बरसों से बंद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शायद इसलिए पाकिस्तान ने लहजा भी नरम रखा और माहौल भी अच्छा रखने की कोशिश की गई। असल में कर्ज और गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान में अंदर खाने की ये दबाव है कि भारत से व्यापार शुरू किया जाए और इसलिए उसकी तरफ से लगा जब सारे लीडर्स मिल रहे थे तो सारे लीडर्स के बीच बातचीत हो रही थी, चिट चैट हो रहा था, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम शहबाज शरीफ के बीच भी बातचीत हुई। डिटेल्स क्या है, क्या बातचीत हुई, ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें जयशंकर और शहबाज शरीफ का तो बहुत ही एक्रिमोनियस नहीं है, काफी टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज था। एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, सुबह कल भी अच्छी तरह हाथ मिलाया। मगर दोनों देशों के ठंडे पड़े ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए होने वाली बातचीत पर भारत बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए पाकिस्तान मन मसोस कर रह गया। The hosts, we cannot propose. We have to go by the guests. If the guests want a bilateral meeting, we will certainly be too happy. But as hosts, we cannot really press upon anyone whether they want bilateral meeting. And if both Pakistan and India can talk to each other and start a process of dialogue, as I said, in the spirit of Lahore Declaration. Lahore Declaration really was an opportunity for both countries to move forward. Unfortunately, the events did not favor
Lahore declaration later on, but I think still we need to go back to that. जो बात पाकिस्तान के मंत्री कह गए, कमोबेश ऐसे ही ख्यालात पूरी शहबाज सरकार के जहन में है और उसकी वजह भी है। करीब 9 साल बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के हुक्मरान ने बातचीत शुरू होने की उम्मीदें पाल ली। सोच लिया कि भारत से व्यापार शुरू करने पर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त जैसी गुर्बत से गुजर रहा है, भारत के साथ व्यापार उसके लिए बेहद जरूरी है। मगर जयशंकर पहले ही साफ कर चुके थे कि द्विपक्षीय बात नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। स्टैंड बहुत क्लियर है। जहां एक तरफ बहुत ही ज्यादा फायरवर्क्स वाले स्टेटमेंट्स नहीं थे इस बारी, डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स भी काफी म्यूटेड थे, लेकिन फिर भी भारत ने अपना पक्ष जरूर रखा, चाहे वो आतंकवाद के बारे में हो या फिर सीपेक के बारे में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नेबर्स को साथ रहना है, रीजनल कंट्रीज को साथ काम करना है, तो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये जो 3 ईवल्स की बात कर रहे थे वो, उनका खात्मा करना जरूरी है। तो इस मुद्दे से या इस पॉलिसी से नहीं हटे हैं। बेशक एस जयशंकर ने पाकिस्तान के इस दौरे में रिश्तों पर द्विपक्षीय बात नहीं की, मगर पाकिस्तान के नेताओं से लेकर आम आदमी तक सभी की नजरें उन्हीं पर रही। बहस होती रही कि क्या भारत से बातचीत को कोई मौका बनेगा, कोई सूरत निकलेगी। क्या ऐसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एंड भारत, जिनका मौसमी तब्दीली के हवाले से हम दुनिया में द टॉप हाईएस्ट स्ट्रेस कंट्रीज ऑन अर्थ, इस टॉपिक बैठ के बात नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे दोनों ममालिक के अवाम ने जिंदा रहना है, हमने इस इशू को मिलके मुकाबला करना है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि दहशतगर्दी को तो हम सब मानते हैं कि इशू है। चले, भारत का मौक़िफ़ ये है कि हमारा कसूर, हमारा मौक़िफ़ ये है कि रो और किसी और का कसूर, मगर मानते तो है कि मसला है। तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सोचना तो जरूर बनता है कि हम समझे कि अगर हम आपस में बैठे और देखें कि दहशतगर्दी के हवाले से हम कौन सी चीजें पे एग्री कर सकते हैं। 2023 में बिलावल विदेश मंत्री के तौर पर भारत आए थे। तब एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात के दौरान भी सख्ती दिखाई थी और बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर फटकार भी लगाई थी। मगर फिर भी बिलावल अगर भारत से बातचीत के लिए जोर दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात क्या है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने जी कहा कि अगर पाकिस्तान इसको प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाता है तो अकेला भारत ही उनकी जो है इकोनॉमिक समस्याओं का समाधान कर सकता था। तो पाकिस्तान में भी समझदार लोग हैं और वो लोग अपनी सरकार को बता रहे हैं। 2015 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज विजिट पर लाहौर गए थे। रिश्तों को बेहतर और मजबूत करने की दिशा में ये अहम मोड़ हो सकता था, मगर उसके जवाब में 2016 में उरी हमला हुआ और वहां से ताल्लुकात ऐसे बिगड़े कि आज तक तलखी कम नहीं हुई। भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान आतंक और आतंकियों को शह देना बंद करे। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की सरकार इस पर अमल नहीं कर पा रही, हालांकि मंत्री शिद्दत से चाहते हैं कि बात बन जाए। बहरहाल पाकिस्तान ने आतंक के मामले में कुछ किया नहीं, भारत भी अपने स्टैंड से हटा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जयशंकर के जाने से पाकिस्तान की आम लोगों में भी बेहतरी की उम्मीद जगी है। एससीओ बैठक के दौरान वैसे तो पाकिस्तान का फोकस चीन और चीनी प्रधानमंत्री पर रहा, मगर भारत और एस जयशंकर के लिए भी उसका रवैया ठीक दिखा। एयरपोर्ट पर भी उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। एससीओ नेताओं के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उनमें भरतनाट्यम प्रस्तुत किया गया। यानी पाकिस्तान माहौल ठीक करने की कोशिश करता दिखा, पर बात वहीं अटकी है कि आतंक के साथ बातचीत भला कैसे मुमकिन है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे देखकर पाकिस्तान जल भुन गया होगा। आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद ये पहली चुनी हुई सरकार है। कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव ना हो, इसके लिए उसने इस दौरान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया।
मगर चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आगे बढ़कर मतदान किया, नतीजे आए और सबसे बड़ी पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब सरकार भी बना ली है। पाकिस्तान ने यहां लोकतंत्र को कमजोर करने की चाहे जितनी कोशिश की हो, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार अपने घर में घिरी हुई है। वहीं लोग जो है खुलकर जम्मू कश्मीर में हुए शांतिपूर्ण चुनाव और नई बनी हुई सरकार की सराहना कर रहे हैं और अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भारत से सबक लें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।